रविदास जी ने कभी संन्यास नहीं लिया। भक्ति से सन्यासी होता है, बल्कि वर्दी से नहीं। तो अगर हम नीचे के चक्रों की साधना अगर हम करेंगे तो उसमें काफी समय लगेगा। आखिरकार कलयुग में जपोगे तो कौन सा नाम जपोगे? क्या परमात्मा जिसका मुख चीरता है उसे भोजन भी देता है। सारे चक्रों के अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग सिद्धियां। देखिए, सारे चक्रों से अलग अलग शब्द उठते हैं। शिव संहिता में भगवान भोलेनाथ ने उपदेश किया और उन्होंने कहा कि नीचे के चक्रों का फल स्वतः ही अगर आप आगे चक्र में जाकर के साधना करते हैं तो वो मिल जाता है। मेरे पास संत भी आए हैं 35-35 साल पुराने ज्ञान लेकर के गए दूसरे पंथों से, और उन्हें जब अनुभूतियाँ यहाँ कराई गई और जब वो उनको अनुभूतियाँ हुई उस रास्ते की, तो रोने लगे, घंटों रोए कि मेरे 35 साल व्यर्थ चले गए। मैं यहीं ध्यान करते करते यहीं टंगा रहा। कबीर साहब हो चाहे गुरु नानक देव ने भी कहा, एक दृष्टि कर संसार जाने जोगी कहिए सोई। वो दृष्टि योग की साधना बता रहे जो आज्ञा चक्र में होती है। फिर गीता अगर हम देखते हैं तो उसमें भी भगवान कृष्ण ने नासाग्र ध्यान बताया अर्जुन को। रेचक कुंभक पूरक सबसे श्रेष्ठ हर भक्ति में बताया गया। या बड़ा आश्रम बना लेने से ये पता हो गया कि मतलब वो आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। कितना समय लग सकता है एक साधक को? गुरु के वचन है कि 12 वर्ष में नियंत्रण करने पे ये पूर्ण आत्मज्ञान हो जाए। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लग गए हैं। खोज भी करिए, साथ साथ यूट्यूबरी भी करिए और साथ साथ इस ज्ञान की खोज भी करिए, आपका भी जीवन संभल जाएगा। जी जी जी। नमस्कार, जय गुरु महाराज साथियों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है शांति संदेश के नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप सभी उन्हें जानते हैं, कभी ना कभी आपने यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखे होंगे। चित्रकूट की पावन भूमि से पूज्यपाद स्वामी नारायणानंद जी महाराज आज हमारे साथ हैं। तो हम उनका स्वागत करेंगे और उनसे कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासाओं पे बातचीत करेंगे। जय गुरु महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शांति संदेश में। महाराज जी, शांति संदेश के माध्यम से बिल्कुल हम कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। हमारे कुछ साधक गण हैं, जिज्ञासुगण हैं, नए ब्रह्मचारी हैं, वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपने प्रश्न भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हमारी R&D टीम भी है स्वामी जी, वो भी कुछ प्रश्न निकालते रहते हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग बातचीत करेंगे। स्वामी जी, हम चाहेंगे कि एक बार आप अद्वैत मत क्या है और स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जीवनी पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, अद्वैत का मतलब ये होता है कि जो हम द्वैत से देख रहे जी हैं जी, और यही जो हमें द्वैत से न दिखाई दे, है ना। द्वैत के कारण हमें दो दिखाई देते हैं, एक मैं और एक तुम, है ना। तो जब मैं नहीं तो तुम, है ना। जब मैं मिट जाए तो फिर तू ही तू है और दूसरा कोई नहीं। वही अद्वैत का मत है कि सब में परमात्मा एक है, दूसरा है ही नहीं, है ना। ये हमारे दादा गुरुदयाल महाराज आनंदपुर निवासी, जिनकी जन्म भूमि छपरा, बलिया छपरा, और उनके जन्म के बाद उनके माता पिता ने शरीर पूरा कर लिया। फिर एक दूसरे ब्राह्मण के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ, ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ कुल में। लेकिन वो तो महापुरुष थे, जैसे ही वो सामर्थ होते गए वैसे ही उनका परमात्मा की ओर खिंचाव बढ़ता चला गया। फिर वो उस सीढ़ी को प्राप्त किए जो संसार में कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता। दयाल महाराज की महिमा पूरे विश्व में फैली हुई है। आनंदपुर धाम है, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश में पड़ता। उनके शिष्य हमारे स्वरूपानंद जी नंगली सर का। जन्मभूमि इनकी टेरी है। टेरी अब पहले पंजाब में थी, अब पाकिस्तान में कट गई बंटवारा के समय। तो पहले पंजाब में पड़ती थी, पाकिस्तान में नहीं थी। बंटवारा के समय पाकिस्तान में कट गई। अब भी वहाँ आधे मुसलमान
आधे हिंदू जुड़े हुए हैं और सतगुरु का भजन करते हैं और मिलकर के भंडारा करते हैं, सत्संग कराते हैं। वहाँ अब भी होता है, बहुत बड़ा आश्रम है। नंगली साहब ने घूम घूम कर पूरे भारत में प्रचार किया। जहाँ उनने पैर रखा वहाँ आश्रम का निर्माण हो ही गया। महाराज जी, नंगली साहब हम क्यों उन्हें कहते हैं? नंगली इस गांव का नाम था नंगली। ये जो नांगन नदी है, ये बगल से नदी जो निकली इसको नांगन कहते हैं, नांगन नदी। तो यही गांव किनारे में पड़ता है, तो इसलिए इसका नंगली नाम रख दिया। और नंगली में हमारे जो एक भक्त थे जिनका नाम था गेंदाराम, उन्होंने सपने में 20 साल पहले नंगली साहब के जो स्वरूपानंद जी के दर्शन किए और वो उनकी खोज में रात दिन बेचैन थे। 20 साल उनके जैसे गुजरे वही जानते होंगे। उसके बाद जब उनकी मुलाकात हुई तो जब उनने नज़र से देखा कि अरे ये तो वही तस्वीर है जो आज के 20 साल पहले मुझे दर्शन दिए, पैरों से गिर गए। ज्ञान दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने विनती की कि प्रभु हमारे यहाँ कब पधारें, ऐसा मौका कब देंगे। तो उन्होंने कहा जाओ, समय आने पर मैं आऊँगा। जिस समय स्वरूपानंद जी ने टेरी को छोड़ा तो 3 दिन समय लगा था उनको टेरी छोड़ने में। इतनी संगत थी, वो संगत सब आगे आगे रो रही थी, निकल नहीं पा रहे थे। 3 दिन खाली निकलते निकलते लग गया, दिलासा दिलाते दिलाते। फिर उन्होंने जब निकले तब कह दिया कि अब मैं नंगली छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, जिसको आना है पूरे भारत से, पूरे देश से, सबको नंगली मिलने आना होगा। यहीं फिर उनने कुछ समय के बाद शरीर पूरा किया, 11वें दरवाजे से अपना शरीर पूरा किया और यहीं उनकी समाधि स्थल हो गई। आज ये नंगली तीर्थ धाम हो गए। पूरे भारत से लोग आते हैं, विदेश से भी आते। महाराज जी, ये जो अद्वैत मत की स्थापना थी, ये दयाल साहब ने किया या स्वरूपानंद? दयाल साहब। और फिर स्वरूपानंद जी महाराज ने इसका प्रचार प्रसार? वैसे तो सच्चिदानंद से चलती है। जो सच्चिदानंद थे उनके शिष्य थे दयाल साहब और तोतापुरी और तुलसीपुरी, वहीं से ये सब चल रहा है। अब उसके आगे की पीढ़ी जो भी जहाँ से चलती रही वो किताबों में मिलेगी, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। हम जितनी जानकारी उतनी बात करते। जी जी महाराज जी, अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने जीवन पे प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप विरक्त मार्ग पे आए, संन्यास मार्ग पे आए, और वो एक क्षण तो अवश्य बताएं महाराज जी जब बिल्कुल लगा कि अब संसार को। देखिए, हमारे जीवन परिचय का तो मैं जब से 3 वर्ष का हुआ तब से मैं होश रखता हूँ, अपनी हर बात का मुझे याद रहती। और मेरी दिनचर्या कुछ और थी बचपन से ही। हम 3 भाइयों से छोटे थे और एक बहन एक भाई हमसे छोटे हैं। पिताजी हमारे पुलिस में थे। सब भाई पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं पढ़ा, किसी कीमत पे नहीं पढ़ा, बहुत कोशिश की गई। मेरी भक्ति में रुचि थी। मुझे सिर्फ एक ही डर था कि अगर मैं जितने ज़बरदस्ती पढ़ा लिया तो मेरी नौकरी लगवा दे, तो मैं भक्ति से वंचित हो जाऊं। क्योंकि हमारे परिवार में सब सर्विस वाले हैं लोग, इसलिए मैंने हर हालत में पढ़ाई नहीं स्वीकार की। लेकिन ये मुझे पता था कि भक्ति मुझे करना है, संत बनना है। गृहस्थी की कोई मेरी जिज्ञासा नहीं थी और ना ही उधर मेरा चित्त था। ये तो जब मैंने गुरुमुख हुए, मेरी माता जी ने गुरुजी से वचन करा लिए और गुरुजी ने मुझे वचन दिए, जिससे मुझे शादी करने पड़ गई। उनके वचन निभाने के लिए शादी की। बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, शादी हो गई, सब कुशल से रहते हैं। हमको जो मालिक ने आदेश दिया था, मैं सत्संग करता रहा। पहले तो बहुत कठिनाई से गुरु मिले,
बहुत संत हमको मिलते थे, हमारे वचन या वाणी सुनते ही वो हम पे लालायित हो जाते थे कि मेरे शिष्य बन जाओ, जय हो। लेकिन जब मैं उनसे कहता था कि मुझे वो ज्ञान चाहिए जो मुख से बका नहीं जाता, उस समय जब मैं बचपना था, 8 साल 9 साल की उम्र थी, तो वो लोग चकाचौंध हो जाते थे। तब हमने फिर तुम्हें हम गुरु नहीं बनाएंगे, मैं मंत्र नहीं जपूंगा, मुझे वो ज्ञान चाहिए जिसमें बताते हैं कि ना ओठ चले, ना कुछ कहना पड़े, ना कुछ बताना पड़े, और भजन निरंतर चालू रहे। तो वो किसी को जब मालूम हो तो बतावे। फिर मुझे बहुत जिज्ञासा मतलब थी, मैं पागल की तरह से गुरु को ढूंढता था उस समय 8-9 साल की उम्र में। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मैं बिना बताए घर से निकल जाता था संतों को ढूंढने, 8-8 10-10 20-20 किलोमीटर पैदल। जब कोई नहीं मिलता था तो लौट आता था। इस तरीके से काफी समय करता रहा। 13 साल की उम्र में फिर मैंने गुरु प्राप्त किए, तो वाणी के मंत्र से उन्होंने उपदेश मेरा किया, लेकिन अंदर से मैं निराश हो गया। लेकिन गुरु पर विश्वास रहा, गुरु पर विश्वास रहा। गुरु हमारे अच्छे थे, वाणी का मंत्र दिया, मैंने उनका वचन पालन किया, लेकिन आगे चल के मुझे जिस चीज़ की जरूरत थी वो ज्ञान प्राप्त होगा। वो हमारे असनी सरकार, जिला औरैया, यूपी, ग्राम रावपुर जन्मभूमि है उनकी। जी। और गुरुजी हमारे सर्विस भी करते थे। सर्विस करते हुए उनने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करके मेहनत की, भजन किए और अभ्यास किया, और ड्यूटी से वो ज्ञान भी बांटने का उन्हें आदेश मिल गया था, क्योंकि ड्यूटी करते ही समय यहाँ नंगली आए थे दर्शन करने। तो 2 गुरु भाई थे, एक रायबरेली में आश्रम है मदकरपुर, और एक असनी में जिला फतेहपुर। दोनों गुरु भाई आए तो यहाँ जब दंडवत किया तो अर्जुन अभेद अर्जुन दोनों जुगल जोड़ी भगवान जी ने कहते हैं, वो दोनों लोग थे। तो एक एक लोगों की चुटिया उनने काट ली दंडवत करते समय, और कहा कि ये कपड़े उतारो, तो उतार दिए और अपने कपड़े दिए कि इनको पहनो। तो ये अक्का बक्का हो गए, कहे मुड़ मुड़ाओ और पहनो। तो अब इन्हें ड्यूटी भी करना था, तो बड़ा हैरान रह गए। लेकिन फिर भेष ले लिया, ड्यूटी में इस्तीफा दिया, नहीं मंजूर हुई। फिर कुछ दिन ड्यूटी में भेष में ही ड्यूटी की। फिर उन्होंने ड्यूटी इस्तीफा दे करके अपनी पेंशन पे आए, पेंशन पे आकर के आश्रम बनाया, बहुत प्रचार किया, बहुत भक्तों को ज्ञान दिया। और अब गणना तो नहीं है कि कितने भक्तों को ज्ञान दिया, और फिर रजिस्टर में वहाँ लिखा होगा। लेकिन उन्हीं से जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी दया कृपा हुई, तो उन्हीं ने इशारा किया, रिश्ता बहुत पुराना है। आ गए फिर, इशारा तो कर दिया समाज में, लेकिन वो ओपन हमने नहीं करवाया। तो भक्ति मैंने बड़े कष्ट, बड़े कांटे, बड़े पहाड़ आए, लेकिन वे मेरे लिए तिनका के समान रहे सदा से। मुझे अटूट विश्वास गुरु मेरा। महाराज जी, अगर हम साधना विधि की बात करें जी, तो वो क्या थी, या अगर अद्वैत मत में हम जानना चाहें कि क्या साधना की विधि होती है? देखिए, साधना की विधि ये होती है कि जिस समय सीता मैया ने, सीता माता ने हनुमान जी को जी। 1 लाख मुद्राओं से ज्ञान कराया था, 1 लाख मुद्राओं से। उस समय आयु बहुत लंबी थी, जिसमें 1 लाख मुद्राओं से वो ज्ञान अर्जित कर पाए, तो इसीलिए वो महाबली कहलाए। उसमें से महावीर स्वामी ने 1000 मुद्राएं छांटी, जिनसे ज्ञान कराना स्टार्ट किया। लोगों ने ज्ञान अर्जित किया, भक्ति को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए अब जब आगे और समस्या पैदा होने लगी कि लोग भक्ति से वंचित होने लगे, तो बुद्ध भगवान ने
उसमें से 112 मुद्राएं छांट के रखी में उनसे ज्ञान कराया। लेकिन अब और समय बदल गया तो संतों ने, महापुरुषों ने, जैसे दयाल महाराज, हमारे आनंदपुर निवासी नंगली सरकार, कबीर साहब, और ऐसे बड़े बड़े महापुरुष, रविदास भक्त, ये ऐसे भक्त हुए संसार में जिन्होंने ये निचोड़ करके मात्र कुल 10 मुद्राएं रखी जिससे प्राणी कर सके। 10 मुद्राओं में पहले 5 मुद्राओं का ज्ञान कराया जाता है और उसके बाद 5 मुद्राएं आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद कराई जाती हैं, जिससे वो ब्रह्म ज्ञान तक की सीढ़ी को प्राप्त करे। ऐसा होता है। वो क्या क्या है महाराज जी? मुद्राएं खेचरी, भूचरी, चाचरी, टाटरी, इनके नाम हैं। किताबों में हैं, वेदों में हैं, शास्त्रों में हैं, उपनिषद में हैं, ऋचाओं में हैं, रामायण में है, गीता में है, लेकिन समझ कोई नहीं सकता। बिना गुरु के उस विधि को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जी महाराज जी, मैं इन मुद्राओं पे बाद में आऊँगा। मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे हैं आप भी सदग्रस्त हैं और आपकी जिनसे दीक्षा हुई वो भी ग्रस्त में ही थे, उन्होंने सर्विस भी करी। तो महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के देश काल में, आज की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति आप देख रहे हैं, तो ऐसे समय में अगर कोई गृहस्थ में रह करके भक्ति करना चाहें तो उनके लिए क्या कुछ नियम होने चाहिए? और कई बार महाराज जी ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर बहुत ऐसे साधु महात्मा हैं, वो गृहस्थ में रहते हुए फिर बाद में संन्यास ले लेते हैं, तो संन्यास में ही भक्ति संभव है? उन्हें ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं। रविदास जी ने कभी संन्यास नहीं लिया और ब्रह्मज्ञानी कहलाए, गृहस्थी में रहते हुए, जूता गांठते हुए, अपना कर्म करते हुए। कबीर साहब ने धागा सूत काटते हुए कभी उनने संन्यास धारण नहीं किया। मीरा ने कभी संन्यास धारण नहीं किया। ये तो चित्र में दिखा देते हैं, टीवी में, वो उनके कपड़े वपड़े। उनने कभी कोई वेश धारण नहीं किया। शेवरी ने कोई वेश धारण नहीं किया, है ना। गुरु के ज्ञान को धारण किया। मीरा ने भी गुरु के ज्ञान को धारण किया। कबीर साहब ने वही किया। जो जो महापुरुष संत संसार में हुए, उनने ज्ञान को धारण किया। भेष तो एक वर्दी है, ये तो एक कफन है। इससे एक घर का संबंध, रिश्ता तोड़ने के लिए ये तो होती है। इसको पहनने के बाद घर परिवार से कोई खूनी रिश्ता नहीं रह जाता है, सिर्फ गुरु और परमात्मा का रिश्ता रह जाता है। शिष्य और गुरु का रिश्ता बचता, बाकी दुनिया में कोई रिश्ता नहीं बचता। जिसके अंदर ऐसी जिज्ञासा धारण करने की है, वो सफल पूर्वक प्राप्त करते हैं। जी महाराज जी, फिर प्रश्न ये निकल के आता है, फिर इसकी आवश्यकता क्यों है और किन्हें है? ये कह रहे हैं गृहस्थ में भी ये आवश्यकता गुरु को अपना काम लेने की होती। जब वो अपना काम लेना चाहते हैं, अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं, तो आगे के लिए अपने जो मजबूत शिष्य देखते हैं, जिसके अंदर देखते हैं निर्मलता, पवित्रता, तो उसको वो भेज देते हैं, इसलिए कि तुम अब संसार से रिश्ता खत्म करो और आगे परमात्मा का काम करो। तो वर्दी एक ये मान के चलिए एक प्रतीक है, एक ये है कि ये संत है, सन्यासी, इसलिए। और कोई जरूरी भी नहीं, भक्ति से सन्यासी होता है, बल्कि वर्दी से नहीं। महाराज जी, हमारी एक अगली जिज्ञासा जो है कि वैराग्य का असली स्वरूप क्या है? क्या भिक्षाटन करके खाना, या फिर निर्वस्त्र होकर के? कुछ संत महात्मा ऐसे भी रहते हैं जो दिगंबर रहते हैं, उसे वैराग, वैराग्य है। वैराग्य का असली स्वरूप क्या? वो वैराग नहीं है। वैराग उसे कहते हैं जब कोई राग ना हो, है ना। और जब कोई राग है तो वैराग नहीं, है ना। अगर राग है, हमारे पास ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, तो फिर वैराग नहीं, जी है ना। वैराग उसे कहते हैं कि माया से विरक्त हो जाए, ना कि संसार से भाग जाए, ना संसार छोड़ के चला जाए। माया से विरक्त होना वैराग कहते हैं। माया से कैसे विरक्त हुआ जाता? कि आपके शरीर में क्या पूरे विश्व में माया 2 प्रकार की है।
एक मलिन माया है जिससे आपका ये ब्रह्मांड बना हुआ है, वो शुद्ध माया, और एक मलिन माया जिससे ये पिंड देश बना हुआ। अब जब मलिन माया है, मलिन जो पिंड देश में काम करता है प्राणी, जो संसार की जानकारी रखता है, वो मलिन माया से काम करता है, वो पिंडी मन से काम करता है। और जो परमार्थ का काम करता है और संसार में रहता है, कर्म करता है, लेकिन उसके ध्यान परमात्मा में लगा हुआ है, विचार करना, और धर्म के काम कर रहा है, दया है, करुणा है, शील है, क्षमा है, ये उसके अंदर सब गुण हैं, जी। उसे आप बैरागी कह सकते। तो मतलब वो चाहे गृहस्थ में हो चाहे कहीं भी हो, वो चिपकता नहीं, बस उसके मुख से यही निकलेगा, मेरा कुछ भी नहीं, सब परमात्मा का है, उसी ने दिया, जो दिया उसी में राजी हूँ, उसी में खुशी हूँ। बैरागी का ये मतलब होता है। महाराज जी, हमारी अगली जिज्ञासा है, जैसे हमारे भारत देश में हम देखते हैं बहुत सारे संप्रदाय हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, जो भी संप्रदाय है वो अपनी साधना विधि को श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो हठ योग से चलते हैं वो कहते हैं हठ योग से आप चलें तो श्रेष्ठ भक्ति को आप प्राप्त होंगे। जो राजयोगी हैं वो कहते हैं कि राजयोग के माध्यम से चलें, विहंगम मार्ग से चलें। इसके भेद को महाराज जी थोड़ा खोलकर। हमारे दरबार में गुरु महाराज ने सहज योग बताए। सहज योग युक्ति से प्राप्त होता है ना। पहले युक्ति अभ्यास, और जब सहज में प्रवेश कर जाएगा तो कोई जरूरत नहीं। खाली सहज में प्रवेश कहना सरल है, लेकिन प्रवेश होना कठिन होता है। जब सहज में प्रवेश होता है तब दुनिया से मतलब नहीं रह जाता, बस गुरु से मतलब रहता, परमात्मा से मतलब रहता। ठीक है, तो सहज उस ध्यान में लग जाना, उस अजापा में लगे रहना, परमात्मा के चरणों में चित्त को बसा लेना, हृदय में उनके चरणों को धारण कर लेना, चित्त में उनकी मूर्ति को धारण कर लेना, है ना, सबसे बड़ी साधना। गुरु में दृढ़ विश्वास। आप विचार करिए, हठ योग जो लोग करते हैं वो भगवान को पाने के लिए करते हैं, वो गुरु को पाने के लिए नहीं करते। गुरु तो उनने कर लिया, गुरु से दीक्षा ले ली, लेकिन जाके एकांत हो गए, अब कोई धुनी तपने लगा, ये हठ योग हो गया। कोई जप करने लगा तो हठ योग हो गया, कोई जल में खड़ा हो गया तो हठ योग हो गया, किसी ने कोई अपना अंग खराब कर लिया तो हठ योग हो गया, कोई जल में बैठ के भजन कर रहा है, ये हठ योग हो गया। विचार कर लेना, जो हठ योग है हमारे गुरुजी ने सभी मना कर दिया था कि हठ योग कभी नहीं करना, सब खतरे की निशानी है और उनसे सफलता नहीं होती। जल्दी सफलता होने के लिए सहज योग, सीधा मार्ग। सहज योग, हाँ, क्या सहज योग यही सहज योग है जो 4 मुद्राओं से प्राप्त कराया जाता है, 5 मुद्राओं से। तो महाराज जी, हमने तो सुना है ये हठ योग में ही आता है, जो कुंडलिनी जागरण का जो प्रक्रिया। कुंडलिनी जागरण करने का इसमें कोई वो नहीं है, कुंडलिनी तो अपने आप जागरण होती है। किसी के करने, अगर कर लेता कोई तो सब कर लेते जी, सब कर लेते ना। हाँ, तो जब हम कोई युक्ति करेंगे तो ज्ञान भी होगा, अनुभूति भी होंगी, कुंडलिनी भी उठेगी, शक्तियां भी जागेंगी, सब कुछ जागेगा। इसकी शुरुआत महाराज जी कहाँ से होती? इसकी शुरुआत जो बताई है, 4 मुद्राएं आपको बताई, 4 मुद्राएं हैं, उसके साथ प्राणायाम भी है। प्राणायाम आपकी नाड़ी शोधन के लिए होते हैं, कुछ बंद भी होते हैं। युक्तियां अच्छी हैं और श्रेष्ठ युक्तियां हैं, और जितने आपके ग्रंथ हैं वो सब इन्हीं युक्तियों से इशारा करते हैं, लेकिन उसका भेद नहीं बता पाते। कापी किताब जो लिखी रखी हैं उसमें सब कुछ लिखा है, लेकिन भेद बिना गुरु के नहीं प्राप्त होता है। लिखे हुए पढ़ते समय भी प्राणी पढ़ तो लेगा कि ये मुद्रा है, इसका ये नाम है, इसके ये गुण हैं,
इसके ये लक्षण हैं, उसमें लिखे हैं। उससे कुंडलिनी जागृत होगी, उससे शक्तियां मिलेंगी। बस उसको सुन के लोग गुरु को छोड़ देते, उसी को करने लगते, और बाद में वही किताब कहती है कि बिना गुरु के इसे करना नहीं चाहिए, कहती है किताब, और कायदे से समझाती। लेकिन लोग फिर भी जल्दीबाजी की वजह से गुरु बाद में ढूंढे कि पहले अजमा लूं, ऐसा करते ना, और जब गाड़ी फंसती फिर गुरु ढूंढने लगते। इसलिए कोई भी आपका ग्रंथ है वो सब नकल से बने हैं। अच्छा। तो नकल आपको इशारा तो करेगी, लेकिन ओरिजिनल तो नहीं कर सकती। नकल नकल ही तो रहेगी, आपको परमात्मा की ओर इशारा देती है। रामायण आपको इशारा देती है, देती ना, लेकिन रामायण आपको युक्ति नहीं दे सकती, इशारा देती गुरु की तरफ। राम ने भी कहा, युक्ति तो है महाराज जी, नवधा भक्ति वो पूरी युक्ति ही तो है। युक्ति है, लेकिन बिना गुरु के समझी नहीं जा सकती। हाँ, बिना गुरु के तो वो समझ है ना, यही मतलब है। जब गीता में सारी युक्तियां दी, सब कुछ बताया अर्जुन को, लेकिन गीता रोज कंठस्थ करने वाले वो चैलेंज देते कि मुझे गीता का ज्ञान कंठस्थ है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? गीता कहती क्या है? गीता ये कहती है, विचार करिए, कि जैसे अभी यहाँ इलाहाबाद संगम में, कुंभ में काफी लोगों की मृत्यु हो गई जी। वहां कुछ लोग मौके पे थे, जो लोग मौके पे थे वो कह रहे थे, और अच्छे अच्छे जिनकी महापुरुषों में गिनती है, मैं नाम नहीं जानता हूं कि इसका क्या नाम है, तो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ जो इतने मर गए वो सब तर गए। तो मुझे बड़ा हंसी आई, मैंने कि ये क्यों पीछे रह गए? अरे इसीलिए तो भक्ति करते थे, तरने के लिए। तो इन्हें तो पहले इन्हें पता था तो दौड़ के आगे पहले पहुंचना चाहिए, और उसी टाइम मर जाना चाहिए, क्योंकि तर जाते तो हमने एक बड़ी मूर्खता करी इनने। तो ऐसे भी लोग हैं ना संसार में, कि अजरना गाड़ी हाँकते हैं, अजरना भविष्यवाणी करते हैं, सच्ची नहीं करे चाहे झूठी, इससे मतलब नहीं। थोड़ी देर के लिए मेरा वैभव हो जाए, मेरा नाम हो जाए कि हाँ फलाने कोई ज्ञानी हैं या संत हैं या प्रवक्ता हैं या कथावाचक हैं, कोई भी हैं, नाम के लिए दुनिया परेशान है, काम नहीं करना चाहता कोई। बिल्कुल बिल्कुल। काम कुछ और है और नाम कुछ और है। रामायण भी आपकी कहती है कि राम न सके नाम गुण गाई। उस नाम की महिमा राम ने भी नहीं बता पाई अपनी वाणी से, और न ही लेखनी ने लिखा है। सत्य है क्या? सत्य सत्य सारी दुनिया चिल्लाती है। सत्य ही वो शब्द है जिसे वाणी बोल नहीं सकती, लेखनी लिख नहीं सकती। ठीक है, और सत्य को जान करके प्राणी सत मार्ग पे चल सकता। जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्य को जान गए, सत मार्ग उनने पकड़ ली, सबका सब कुछ उनका लुट गया, बर्बाद हो गया, लेकिन उनने सत्य को नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि विजय सत्य की होना है ना। जैसे राजा मूरतध्वज थे, उन्हें सत्य को पकड़ लिया, फिर छोड़ा ही नहीं। ऐसे ही जो इस भक्ति को जान लेता है वो गुरु को छोड़ता ही नहीं। सारा कुछ उसका बिगड़ जाए, सब कुछ लुट जाए, कोई मतलब नहीं उसके लिए। सारी दुनिया में, सारे विश्व में कोई भगवान, कोई कुछ भी हो, लेकिन गुरु के चरण ही उसके लिए सब कुछ है। ऐसे प्राणी उस सीढ़ी को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, विहंगम मार्ग और पिपीलिका मार्ग क्या है, इसको थोड़ा सा देखिए, ये चौकड़िया मार्ग है, समझ रहे आप? चौकड़िया मार्ग का ज्ञान आत्मज्ञानी को होता है, सबको नहीं। जैसे पहला मार्ग है पीपल का, जी, जो चींटी होती है, चींटी का मार्ग है ना। चींटी कहीं भी पहुंच सकती, जमीन के अंदर भी पहुंच सकती, आपकी बिल्डिंग में पहुंच सकती, कहीं भी पहुंच सकती हो। दूसरा मार्ग है मछली,
मीन मार्ग। जल किधर को बहता है? ढलान की तरफ। मछली किधर को चलती है? विचार कर ली, है ना। हम ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा इशारा ही करेंगे, इतना काफी है। तीसरा मार्ग है मकड़िया मार्ग। मकड़ी स्वयं धागा बनाती है और उसी धागे पकड़ के नीचे उतर जाती है, उसी को पकड़ के ऊपर चली जाती है ना। चौथा मार्ग है विहंगम। विहंगम एक पक्षी होता है, वो दरे से उड़ जाता है, इसीलिए विहंगम मार्ग बताया। तो आप उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं कि खट से उड़ के चले जाएं, ये वो पावर है जी महाराज जी, ये जो हम मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, जी, ये सारी जो क्रियाएं आती हैं, ये किस मार्ग में? ये इसी मार्ग में आती है। पिपील का मार्ग में? पहले ये चक्रों ही का अभेदन किया जाता है। पीपल का मार्ग और चीटी मार्ग, मीन मार्ग, विहंगम मार्ग तक तो बहुत देर में पहुंचता प्राणी, समझ गए आप। इसमें तो देर में पहुंचता है, पहले तो यहीं से शुरुआत होती है, आरंभ भक्ति का जो खेल है। लेकिन महाराज जी, हमने सुना है बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो कहते हैं कि कलयुग में हमारी आयु बहुत कम है, ये मनुष्य का शरीर हमें बहुत मुश्किल से मिला है, तो अगर हम नीचे के चक्रों की साधना अगर हम करेंगे तो उसमें काफी समय लगेगा, तो हम आज्ञा चक्र से ही साधना करें तो फिर वो हमारे लिए अच्छा हो। कलयुग में तो कबीर साहब भी ने जन्म लिया था, अब वो बहुत समय नहीं हुआ। कलयुग में नंगली साहब ने जन्म लिया, कलयुग में दयाल महाराज ने लिया, कलयुग में ही रविदास भगत आए, कलयुग में मीरा जी आई। ये सब बेवकूफ थोड़े थे, उतनी आयु उनको भी मिली थी। कलयुग की आयु उतनी आज तुमको भी मिली है। आखिरकार कलयुग में जपोगे तो कौन सा नाम जपोगे? उस नाम को तो खोलना चाहिए उन संतों को। जी, नहीं खोलना चाहिए, गुप्त देना चाहिए, लेकिन उस नाम का ये तो होना चाहिए कि एक नाम है, वो जब के कलयुग से पार हो सकते। चौपाई तो कहने के लिए, चौपाई तो नकल है, बताए ना कि हर ग्रंथ नकल है। वो इशारा दे रही कि कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। लेकिन वो कौन सा नाम सुमिर के उतरेगा? यहाँ तो बहुत भगवान है, इस पे विश्वास करे। शायद जीवन निकल गया, उसने न पार किया तो फिर क्या करे? इसीलिए गुरु के सिवा कोई नहीं, वो नाम गुरु से प्राप्त होता है, जिसको सुमिर के प्राणी कलयुग में भी पार होता है। इसीलिए सहज योग बताया, कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, बिल्कुल सरल शुद्ध अजाप अजाप जो हो रहा है। विचार करिए, हमें करना क्या? जब तक मुझे करना है तब तक तुम्हारा जाप नहीं, और जब तुम्हें कुछ करना नहीं तुम्हारा जाप है। कर लो, क्या करोगे? जो तुम्हारे काम नहीं उसे तुम कर रहे हो, और जो काम आने वाला उसे छोड़े हो। काम आने वाला जाप है और कर रहे संसार का काम, तो वो तो तुम्हारे काम आएगा नहीं। और फिर आप इतना तो विश्वास कर ही लीजिए कि परमात्मा जिसका मुख चीरता है उसे भोजन भी देता है, जिसका अंग बनाता है उसे कपड़ा भी देता है, बिल्कुल, है ना। सबको देता है। भिखारी भी पड़ा है अगर, लेकिन नंगा वो भी नहीं। अगर बुद्धि से ही ने तभी नंगा हो सकता, लेकिन कपड़े से नंगा नहीं ऐसे होगा। भले ही मैले पहने हो, कुचैले पहने हो, तन तो ढाके होगा, जी, है ना। बिल्कुल। महाराज जी, मैं एक बार फिर से आपसे चाहूंगा इन चक्रों की साधना पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें। महाराज जी, हमने सुना है सारे चक्रों के अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग सिद्धियां। देखिए, सारे चक्रों से अलग अलग शब्द उठते हैं, मंत्र जपने की आवश्यकता ही नहीं है, मंत्र का काम ही खत्म। मंत्र तो सारे अजापा ही से मिलेंगे। सबसे श्रेष्ठ मंत्र अजापा है, जिसे महामंत्र कहा जाता। तो हमें और मंत्रों की क्या जरूरत है? विचार करें। महामंत्र कहते किसे हैं? जो लेखनी से बनता नहीं, वाणी से बनता नहीं। आपके अंदर अखंड चालू है। मैं तो हमेशा इशारा करता हूं कि हाथ धर के चेक कर लो, यहां धड़ाधड़ दे रहा है, आपको महसूस करा रहा। जो शब्द उठ रहा है वो महामंत्र है, उसको सुनने का काम है
अजापा जो श्वासों का ये आना जाना है, इसी के साथ जब हम इसका भेद जानेंगे, गुरु से इसका साथ करेंगे और इसके साथ युक्ति करेंगे, तब हम अंदर तक उस शब्द तक पहुंचेंगे। सुनने का नाम है महामंत्र, भजन, और बकने का नाम है मंत्र। जो अजापा जाप का ज्ञान है, ये प्राणायाम के द्वारा भी किया जाता है और सहज भी किया जाता। जो लोग सहज करते उन्हें बहुत समय लगता, जैसे डायरेक्ट शुरू से वो सिर्फ ध्यान करने लगे तो को प्राप्ति हो अथवा ना हो, 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, 40 हो जाए, वो अनुभूतियां नहीं उन्हें हो पाती। जो पूरी युक्ति से करता है, संपूर्ण युक्ति से करता है, उसे जल्दी प्राप्त होता। इसलिए 8 प्राणायाम साथ में है और 3 बंद भी साथ में है। इतना काम करने के बाद फिर ध्यान युक्ति कराई जाती। 1 घंटा, सवा घंटा बैठाला जाता है, तो उन चक्रों का भेदन, युक्ति, उनका रहस्य सब बताया जाता है। कैसे कैसे आपके चक्र खुलेंगे, कैसे अनुभूतियां होंगी और कैसे आपकी गाड़ी ऊपर को बढ़ेगी सीढ़ी बाई सीढ़ी, और कैसे आप शास्त्रांग तक पहुंचेंगे, कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, और उसके आगे आप कैसे चढ़ेंगे, कैसे शून्य में जाएंगे, कैसे समाधि में जाएंगे, कैसे महाशून्य में जाएंगे, कैसे सतलोक का नाका तोड़ेंगे, कैसे ब्रह्मरिंद को पार करेंगे, ये सब गुरु कला सिखाता है। महाराज जी, कुछ ऐसे साधु संत महात्मागण हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई, वो आज्ञा चक्र से साधना का प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप छठे चक्र की साधना यानी आज्ञा चक्र की साधना करते हैं तो नीचे के चक्रों के को जागृत करने का जो फल है वो स्वतः मिल जाता है, और प्राणायाम भी ध्यान में स्वतः ही हो जाता है। जब जिस मंत्र का हम जाप करते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र का या रूप का ध्यान कर, मेरे पास संत भी आए हैं, 35-35 साल पुराने ज्ञान लेकर के गए। वो साधना करते करते बेचारे थक भी आए जी, ठीक है। ऐसे ही करते करते जितने पंथ हैं तुम्हारे भारत में, मैं नाम किसी का नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपने ही दरबार का नाम लेता हूँ, अपने गुरु का गुणगान करता हूँ, और बाकी हमें दुनिया से मतलब क्या है। तो जो परमात्मा से मतलब रखता उसी से मतलब है। मेरी तो पहचान सिर्फ आत्मा से है, मैं मनुष्य से पहचान नहीं रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, ठीक है। तो विचार करिए कि जो ये ज्ञान है, जैसे वो कहते हैं, चलो ठीक है, उनकी बात ठीक है, जैसा जिसको सरल लगे। वो एक प्रमाण भी देते हैं महाराज जी। कहते हैं शिव संहिता में भगवान भोलेनाथ ने उपदेश किया और उन्होंने कहा कि नीचे के चक्रों का फल स्वतः ही अगर आप आज्ञा चक्र में जाकर के साधना करते हैं तो वो मिल जाता है। फिर वो एक भौतिक रूप से वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक कुआं है, कुएं पे 2 व्यक्ति खड़ा, दोनों को प्यास लगी है। एक क्या करता है कि रस्सी डाल करके और वो बाल्टी से पानी निकाल लेता है, और दूसरा क्या करियों से नीचे जाता है। तो वो कहते हैं कि चक्रों की साधना वही है कि आप नीचे जा करके पानी निकाल रहे हो, और आज्ञा चक्र वो है कि जैसे आपने बाल्टी डाला और ऊपर ही खींच लिया पानी, तो फिर वो नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस भेद को महाराज जी थोड़ा सा आप विचार करिए। जो आज्ञा चक्र से करते हैं, मैं वही तो बात बता रहा हूँ, 35-35 साल पुराने आए हैं दूसरे पंथों से, और उन्हें जब अनुभूतियां यहाँ कराई गई, और जब वो उनको अनुभूतियां हुई उस रास्ते की, तो रोने लगे, घंटों रोए कि मेरे 35 साल व्यर्थ चले गए, मैं यहीं ध्यान करते करते यहीं टंगा रहा। विचार कर लीजिए, 10 मंजिल का आपका मकान है, 10 दरवाजे का मकान है, एक दरवाजा में खड़े होके सब दरवाजा तुम खोल लोगे? बताइए। एक दरवाजा से खड़े होके सारे दरवाजों का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा? मार्ग तो शुरू से चलना पड़ेगा, कठिन है, लंबा है ना? ठीक है, मान लिया। जब हम नीचे की सीढ़ी से नहीं चढ़ेंगे तो 10वीं मंजिल पे हम पहुंचेंगे कैसे? उड़ के तो नहीं वहां सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, है ना? तो जो लोग कहते वो उनकी समझ है, लेकिन मेरी जो समझ है, हमारे गुरु की जो समझ थी, हमने जो गुरु से सीखा था और जो पाया है, मैं तो उसी को बताऊंगा, और जिसको जिस पे विश्वास है वो वही बताए। मेरा तो यही कहना है
कि भक्ति बहुत अनभात से, अनेक प्रकार से, और सब आत्मज्ञान के लिए भक्ति करते हैं। कोई जंगल में पड़ा है, कोई गुफा के भीतर घुसा है, कोई कहीं पड़ा, बड़े बड़े कष्ट भी सहते हैं, बड़े दुख देते हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाता। तो नहीं हो पाता, ये भी तो बात है। कक्षा 1 की पढ़ाई छोड़ के डायरेक्ट हाई स्कूल में नाम लिखा दो किसी शिशु का, तो बताओ वो पेपर दे पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो वही बात हो गई ना। कक्षा 1 से पढ़ाई होती है, फिर वो हाई स्कूल करता है, फिर उसके टीचर बदले जाते हैं, इंटर, बीए, एमए, तब डिग्री प्राप्त होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बीच की पढ़ाई से सब कुछ मिल जाएगा। बीचे की पढ़ाई तो अड़बिंगा है, ना आगे जाए न पीछे जाए। अब पीछे का रास्ता मालूम नहीं किया, आगे हम जा नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे जिज्ञासु? इसीलिए तो जब नीचे से चढ़ना जान जाएगा तो उसे सब पता है, वो चढ़ता रहेगा, उतरता रहेगा। और अगर ऊपर ही ऊपर चढ़ गया और गाड़ी फंस गई, उतरना ही नहीं जानता, तो क्या करेगा? विचार कर लीजिए। जब तक पूरी रास्ता, पूरी युक्ति नहीं पता होगा, तो कहीं ना कहीं तो खतरा हो ही जाएगा, निश्चित है। तो महाराज जी, हम ये समझे कि हमें क्रम से नीचे, क्रम से हर चीज। आप गेहूं बोते हैं खेत में, और दूसरे दिन काट के उसकी रोटी को नहीं बना लेते, समय देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उसमें भी समय लगता है। तो ये तो जल्दी वाला काम बता रहे हैं, जल्दी हो ही नहीं सकता। आधा काम कैसे जल्दी हो सकता? काम जब भी पूरा होगा, तो पूरा काम जब आप स्टार्ट से करेंगे अंत, तभी वो पूरा होता है। फिर महाराज जी, ये कंफ्यूजन क्यों रहता है? जैसे हम संतवानियों को पढ़ते हैं, कबीर साहब हो, चाहे गुरु नानक देव ने भी कहा, एक दृष्टि कर संसार जाने, जोगी कहिए सोई। वो दृष्टि योग की साधना बता रहे हैं जो आज्ञा चक्र में होती है। फिर गीता अगर हम देखते हैं तो उसमें भी भगवान कृष्ण ने नासाग्र ध्यान बताया, अर्जुन को अपने सर्वांग रूप का ध्यान करने बताया। तो ये भेद क्यों होता है? भेद नहीं, उनने सत्य कहा है। दृष्टि से जो बताया है, एक दृष्टि, तो वो कब रख पाओगे? आज से। पहले वो सीढ़ी तक हम पहुंचेंगे, तब वो दृष्टि बनेगी जाके। उसी को बनाने के लिए 14 कर्म करने पड़ते हैं भाई। दृष्टि तो तब होगी ना उस चीज पे जो कबीर साहब ने इशारा किया है, जब हम पूरी युक्ति करके उस सीढ़ी को प्राप्त करेंगे। और अभी तो हम रोक के दिखा दें भला 1 सेकंड को, हम बैठे यहाँ मन वहां दौड़ रहा जी, वो तो है है, हम बैठे यहाँ मन बंगला बना रहा है ना, हम बैठे हैं मन शहर घूम रहा है। तो ये कौन दृष्टि रही? आज जिज्ञासु ज्ञान ले और उसको कह दे को वह दृष्टि पे पहुंच जाए, तो वो पहुंच जाएगा। पढ़ाई पढ़ते ही हुए तो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये मतलब है। महाराज जी, आप अजपा जाप के बारे में बता रहे थे, मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से आप समझाएं। अजपा जाप क्या है? बिल्कुल, कोई साधक इसको कैसे? देखिए, अजापा जवाब सांसों के द्वारा होता, जी, ठीक है। अब जैसे हमारी श्वास जा रही, तो ये व्यर्थ जा रही। अगर हमारी ध्यान में जा रही, तो अजापा जाप में जा रही। अजापा जाप का मतलब ये है कि अजापा जाप हम जब युक्ति करते हैं, तो जिससे हम अनाहत शब्द सुनते हैं। जो धुन आत्मिक शब्द है, वो राम नाम का शब्द अखंड आपके अंदर चालू, उसको जब सुनते हैं, तो ये श्वासों के द्वारा हमारा आना जाना होता है। वहाँ एकाग्र करने के लिए श्वास को हमको गति बदलने पड़ती है। श्वास की गति अभ्यास से बदलेगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपकी श्वास 12 अंगुल जाती, बैठें, चलने पे 18, सोते समय 36, विषय भोग में 64, विचार कर लीजिए। तो
अब जब हमारी श्वास की इतनी हैवी गति है तो हमारा जाप नहीं हो सकता। जाप तभी हो सकता है जब तन थिर, श्वास थिर, तब मन थिर होता। जितनी गति श्वास की तेज रहेगी उतनी मन की गति तेज रहेगी। बिल्कुल महाराज। मेरी बात सब समझ रहे? तो इसको समझने के लिए आपको श्वास पे तो सारी युक्ति को करने, पहले शरीर को थकाओ, प्राणायाम करो, नाड़ी शोधन करो, जिससे आपकी सुषुम्ना खुले, क्योंकि नाड़ी सदैव बराबर नहीं चलती, बदल के चलती। कभी सुर नाड़ी तेज चलती है, कभी चंद्र नाड़ी तेज चलती है। तो उसके करने के लिए प्राणायाम किए जाते हैं, उसे नाड़ी शोधन कहते हैं। और प्राणायाम औषधियां भी हैं, उनसे कोई भक्ति नहीं होती, सहयोग होता है। शरीर को हम तैयार कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीका से तैयार करके तब उन मुद्राओं से युक्ति करते हैं जिसमें हम अपने निज स्वरूप के दर्शन करते हैं और उस शब्द को अनाद नाद में सुनते हैं और श्वास की गति पर ध्यान देते हैं। तो इसकी गति धीमे धीमे कभी कभी ऐसे महसूस होगा कि चल ही नहीं रही। जब श्वास की गति धीमी होगी, महसूस होगा कि अब बहुत धीमी है, समझिए, तो आपका मन भी शांत होगा। होगा ना। अजापा जाप का ये मतलब है। लेकिन महाराज जी, कुछ ऐसे साधक गण हैं और कुछ ऐसे हमारे महात्मा गण भी हैं, वो कहते हैं कि प्राणायाम को करने में बहुत खतरा भी है, अगर साधक अच्छे तरीके से इसको गुरु से ना। मैं बताता हूँ, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं कि हार्ट वाले को नहीं करना चाहिए। अच्छा। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं कि किडनी वाले को नहीं करना चाहिए। बाकी तो प्राणायाम सब औषधि हैं, लाभदायक हैं जी। इलोम विलोम वो भी लाभदायक है, क्योंकि कुंडलिनी उसी के द्वारा उठती है। भास कपाल भाती है, वो भी लाभदायक है। ठीक है। भास्त्रका है, वो हार्ट वाले के लिए नहीं लाभदायक है, बाकी सबके लिए लाभदायक है। उजाई है, रेचक, कुंभक, पूरक, सबसे श्रेष्ठ हर भक्ति में बताया गया। जी वो तो है। इसके द्वारा बिना इसके कुंडलिनी जग ही नहीं सकती, उठ ही नहीं सकती। 3 बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद है, इन्हीं के द्वारा कुंडलिनी उठती है। समझ रहे हो? तो बताया भी गया कि प्राणों से प्राण का लगा एक तार है, वेदों का सार है, राज विद्या योग है, जुग इससे मिलेगा। ये राज विद्या है जी, जुगित से मिलेगा, है ना। प्राण और अपान पर कोई सवार है, कोई सवार है। तो इसीलिए बंद बताए गए कि तीनों बंद लगाए के अनहद सुनो टंको। जी। हैं कबीर सुन समाज में नाई सांझ नहीं भोर। और जब तीनों बंद नहीं लगाएंगे तो खाली सुन में चले ही जाने से लाभ हो जाएगा। विचार करो। इन शब्दों को महाराज जी हम कैसे सुन सकते हैं? अपने कान से सुन सकते हैं या? आपके 4 कान होते हैं जी। 2 कान बाहरी होते हैं, 2 हिये के कान होते, 2 नेत्र बाहर के होते, 1 नेत्र हिये का होता। जब कोई लोग गलती करते, मूर्खता करते, तब कहते नहीं कि तुम्हारी क्या हिये की भी फूटी थी। अरे इनसे नहीं दिखाई देता था तो हिये की भी फूट कहते ना। तो हिये की आंख से अपने निज स्वरूप को आप देख सकते हैं, परमात्मा के रूप को देख सकते हैं, और हिये के कानों से उस परमात्मा के नाम को सुन सकते हैं। मूल द्वार से स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, शास्त्रांग चक्र, त्रिकूट चक्र, ये बिना युक्ति के सब नहीं जगते हैं, नहीं भेदन हो सकता। और युक्ति से भेदन होगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। जी। और जितने कह रहे या उस विश्वास पे पड़े हैं
उन्हीं की गाड़ी भी तो अड़ी पड़ी है। क्या बड़ा आश्रम बना लेने से ये पता हो गया कि मतलब वो आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया? वो तो वाणी बता देती है, आचरण बता देते हैं, है ना? जी महाराज जी, अगर मैं इसमें समय अवधि की बात करूं, कितना समय लग सकता है एक साधक को इन हमारे गुरु के वचन है कि 12 वर्ष में नियंत्रण करने पे ये पूर्ण आत्मज्ञान हो जाता है। 12 वर्ष में पूर्ण आत्म? पूर्ण आत्मज्ञान जब नियंत्रण गुरु के वचन पर चलेगा। अच्छा जी महाराज जी, हमें तो संतोचन में सुना है कि जन्मों जन्म का ये मार्ग है। कई ऐसे संत हुए, भगवान बुद्ध को 550 जन्म लग गए और कई जन्मों से वो योगी थे और साधना कर रहे थे, तब जाकर के उनकी साधना पूर्ण हुई है। लेकिन वो तो हर बार आत्मज्ञान होता है प्राप्त। आत्मज्ञान के ही बल से तो बार बार मनुष्य तन मिलता है, बार बार योगी बनते हैं। और किसके बल से बनते हैं? लेकिन आत्मज्ञान तो महाराज जी मुक्ति को हम कहेंगे। ब्रह्म ज्ञान। आपके शरीर में 11 दरवाजे, 9 खुले हैं, 10वां बंद है, जिसे तीसरा नेत्र कहते, जिसे महाशून्य कहते, वो 10वां दरवाजा है। गिनती गिन लो। आज जिसे भंवर गुफा कहते हैं, जो चोटी है, यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसका तालू यहाँ हड्डा नहीं होता, होता है वहाँ खाल भर होती चढ़ी। जब जिस समय 2-3 महीना लगते उसको भरने में लगते हैं, तो इसमें आत्मा कहाँ से आई? यहाँ से प्रवेश किया। अगर यहाँ से नहीं वापस गई तो 84 में जाना है। लेकिन महाराज जी, हमें तो सुना है कि आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो रोम छिद्र से भी हमारे शरीर में आ सकती है। फिर इस मार्ग से आने का क्या मतलब? इसी मार्ग से आती। और फिर वो निकलेगी कैसे महाराज? बाकी इंद्रियों से निकलती। जी, लेकिन अगर जो साधना में जिसकी उच्चतम गति है, फिर तो 10वें द्वार में विलीन कर लेते हैं, वो मनुष्य तन प्राप्त करते हैं या मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जो 11वें दरवाजे से निकाल लेता है वो सीधा मुक्ति जाता है। 11वां दरवाजा भंवर गुफा, चोटी, जहाँ शिखा होती, जहाँ ये अड्डा खुला होता है बच्चा का, और बाद में ये बंद होता है। आप पता कर लीजिए, नंगली साहब ने शरीर छोड़ा तो यहाँ छेद हो गया था, दादा गुरु ने शरीर छोड़ा तो यहाँ छेद हो गया था। ये कोई कहानी नहीं है। खोज भी करिए, साथ साथ यूट्यूबरी भी करिए और साथ साथ इस ज्ञान की खोज भी करिए, आपका भी जीवन समझ जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, एक वीडियो हमने आपका देखा, आप कह रहे थे कि हम बाहरी जो भी मंत्र जपते हैं, जो भी नाम जपते हैं, ये सारी देवी देवताओं के ही नाम है, मंत्र हैं, और देवी देवताओं की भी मुक्ति हुई नहीं है, तो इन नाम या मंत्र के जाप करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इस पे महाराज जी थोड़ा सा। बिल्कुल, इसलिए कि विचार करिए, जैसे बताया गया कि 3 लोक में दुनियादारी, चौथे लोक गुरु दरबारी। आप कहाँ के वासी हैं? चौथे लोक के। 3 लोक में फंसे। अब देवी देवताओं की रचना की है, पहले परमात्मा ने त्रिदेवों की रचना की जी। उनको कार्य सौंप दिया कि ऐसा है, अब तुम 3 लोक के मालिक हो, तुम रचना करना, तुम पालन करना और तुम संहार करना। तीनों को ड्यूटी लगा दी। विचार करिए, तो अब वो अपने इष्ट की बात मानेंगे कि और किसी की मानेंगे? तो वो ड्यूटी कर रहे हैं, है ना? ब्रह्मा ने रचना की, विष्णु ने माया लगा दी, ठीक है? अब उस माया के चक्कर में फंसा दिया। ये मुक्त बंद घेरा जो बनाया है, इस शरीर की जो रचना की, ये चक्रव्यूह की रचना है। ये भूल भुलैया का घर है। जो इसमें प्रवेश किया और इसका भेदन नहीं जाना, तो वो इसी में मरता रहेगा, बार बार मरेगा। जो भी इस चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा वो बार बार मर के ही निकलेगा। और जिसने इसका भेदन जान लिया वो एक ही बार मरेगा और निकल जाए, और मरेगा भी नहीं, छोड़ के निकल जाए, क्योंकि उसे रास्ता मालूम। अब आप समझ गए? तो ये चक्रव्यूह की रचना है शरीर की, इसी से चक्रव्यूह रचा गया
जो चक्राव्यूह में प्रवेश करता था, कोई भी योद्धा हो, जो उसका भेदन नहीं जानता तो उससे मरना निश्चित है। ऐसे ही इसमें जो प्रवेश करता है उससे मरना निश्चित है, जब तक इसका भेदन नहीं जानता। इसीलिए गुरु से उस भेदन को सीखना चाहिए कि इस 10वें और 11वें दरवाजा का भेदन हम कैसे कर पाएंगे और जिससे हम पार हो जाएंगे। समझिए आप, ये मतलब है इसका। तो महाराज जी, मूल रूप पे हम ये समझे कि हम बाहरी नाम जो भी जपते हैं इनसे हमारा परम कल्याण नहीं होगा, क्योंकि 3 लोक के देवता हैं और श्रेष्ठ कौन है? देवता अगर आपसे श्रेष्ठ होते तो हम मान भी लेते। उत्तम श्रेष्ठ का नाम ही नहीं आज तक मैंने किसी के मुख से सुना। अगर कोई रामायण भी पढ़ता है, मैं तो नहीं पढ़ पाता हूं, तो सुनता तो हूं कि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य बताया जाता। उत्तम सबसे मनुष्य। सड़क किसने बनाई? मनुष्य। जहाज उड़ाता कौन? और अगरबत्ती किसको लगाई जाती? देवताओं को। कितना मूर्ख मनुष्य! विचार करो, स्वयं बनाया, स्वयं उड़ा भी रहा और अगरबत्ती देवताओं को लगा रहा कि नहीं लगा रहा? मूर्ति किसने बनाई? और भगवान कौन मानता? और जो भगवान है उन्हें पहचानता ही नहीं। अरे जिनने जन्म दिया, माता पिता, भगवान तो असली वो है। और गुरु, मृत लोक में 3 ही देवता श्रेष्ठ हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं मनुष्य के लिए। माता पिता और गुरु, तो इन्हीं में उसका विश्वास नहीं, तो परमात्मा को कैसे प्राप्त करे? जी बिल्कुल, है ना? महाराज जी, यहाँ पे एक प्रश्न निकलता है कि सच्चे गुरु की तलाश कैसे की जाए? आज के समय में हर कोई अपने आप को गुरु बतला रहा है। सत्संग से। पहले जो भी गुरु तुम्हें अच्छा लगे, पहले उससे सत्संग करो। जब वो आपकी शंकाओं को समाधान कर दे, तब उसे धारण करो। है ना? नैया निश्चित पार। गुरु में काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, लालच ना हो, मोह ना हो, विषय ना हो, वासना ना हो, अहंकार ना हो, सुंदर वाणी हो, मधुर प्रेम हो, ऐसे गुरु की जरूरत होती। गुरु तो दयालु होता। मैंने तो ये देखा कि गुरु तो इतना भय डाल देते हैं कि लोग दर्शन नहीं कर पाते। 50 मीटर दूर से दर्शन कराए जाते हैं, वो भी हफ्ता खान हुआ, सेवा करो पहले तब। तो फिर गुरु शिष्य का क्या रिश्ता रहा? जब ऐसे बातचीत नहीं शिष्य बैठ के कर सकता, अपनी शंकाओं को समाधान नहीं कर सकता गुरु से, गुरु के चरण मस्तक नहीं हो सकता, तो वो चेला कहां से हो गया? कैसे हो गया? वो तो भय हो गया। गुरु भय मुक्त कराता है कि भय डालता है? गुरु कहते किसे हैं? जो भय से मुक्त करा दे, अंधकार से प्रकाश में ले जाए। और गुरु का इतना, अगर गुरु भय डाल दे, अरे गुरु जी निकल रहे, हटो, तो फिर वो चेला गुरु का रिश्ता क्या रह गया? गुरु तो खुद ही अबोध होता, वो तो बच्चों में खेलता है, लौटता है। समझिए, उसे गुरु कह सकते हैं। भैया जहां चाहे तहां बैठा लियो। नंगली साहब को जहां चाहत रहे भगत वहीं बैठा के सत्संग सुनने लगत रहे। आप लीला उनकी पढ़िए, पता लग जाए। हमने पढ़ा। हाँ। और महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हमने गुरु तो चुन लिया, लेकिन ये चीजें हमें बाद में समझ में आती है कि गुरु के अंदर वो योग्यता नहीं है, तो फिर वो क्या करे? तो संतों ने लिखा है ना कि जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक करे 105। और ताऊ में अगर कहूँ विश्वास ना हो तो दत्तात्रेय को मतलब उनके विषय में जमन समझ ले। है ना? जी, हमने सुना 24 गुरु उन्होंने किए हैं, 24 गुरुओं को धारण किया है ना? तो हमें निरंतर तलाश। हाँ, जबकि वो वरदानी थे, तीनों देवताओं के वरदान से वो उत्पन्न हुए, उनमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति थी। दत्तात्रेय कोई ऐसे मामूली संत थोड़े ही थे। जय हो। है ना? महाराज जी, हम संतवानियों में सुनते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में पाप और पुण्य दोनों ही बाधक हैं। दोनों बाधक। तो पाप तो हम समझते हैं महाराज जी, फिर पुण्य कैसे बाधक? मुक्ति के मार्ग को रोकने के लिए।
अच्छा। हाँ, जैसे आपका पुण्य हुआ तो अब जैसे पुण्य और पाप दोनों भोगने के लिए जिसने हरि का भजन नहीं किया, पाप पुण्य तो किया, भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, ठीक है, माता पिता की सेवा नहीं की, गुरु की सेवा नहीं की, उनको 84 में जाना है। पाप किया, उनने कथा सुनी, कथा कराई, भागवत सुनी, विचार करिए, जाप कराए, हवन कराए, यज्ञ कराए, सब किया, खूब दान किए बिना गुरु के, खूब पुण्य हुआ। लेकिन पुण्य का फल भोगने के लिए अगर कुत्ता की योनि में गया तो पाप का फल वाला डंडे गली गली खाता है और पुण्य के फल वाला मारुति में घूमता है और गद्दा में सोता है। ठीक है, अगर घोड़ा बना तो पाप वाला तांगा वाला खरीद के ले जाएगा और 10-10 सवारी ला देगा सारा दिन और बोरी में चारा खिलाएगा, हैं, पैरों में नाल ठुकवा देगा। और पुण्य वाला है कोई शौकीन ले जाएगा, 4 बार मालिश करेगा, नहलाएगा, दाना चुनाएगा, घास लाएगा, पोंछ पोंछ रखेगा, है ना। भैंस अगर बने तो कोई जहां पुण्य का फल आएगा वहां ले जाएगा, 3 बार नहलाएगा, दूध दुहेगा, सफाई रखेगा, गोबर का एक टुकड़ा नहीं रहने देगा। और पाप का अगर काम किया है तो दूध दुह लेगा और हार में बांधे आएगा जंगल में, पेड़ के नीचे। अब सुबह से शाम तक बंदी, टाइम हो गया, अब दिखा नहीं रहा मालिक, वहीं से पोए 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 चिल्लाए रही कि आवे, तब खोले तो पानी मिले, प्यासन के मारे जान निकल जाए। ये पाप के दंड है। इसी तरीका से पाप पुण्य के सब भोगने पड़ते, मुर्गा मुर्गी, बकरा, गाय भैंस, भेड़, ऊंट, हाथी, सांप, बिच्छू, ये सब योनियों में जाने पड़ता है हर प्राणी को, है ना। और पुण्य जो हम संचित कर रहे हैं महाराज जी, उसका फल हमें भौतिक शरीर में भी मिल सकता है या स्वर्गलोक इत्यादि भी? आपको अभी तो मिल रहा है, अभी मिला, अब पुण्य का फल आपको मिल रहा है, जिससे खुशहाल हैं, बैठे हैं, आनंद ले रहे, है ना, सानिध्य में महाराज, है ना। और जब पाप का फल आता तब हमें तकलीफ होती है, उदास हो जाते हैं, कष्ट होते हैं, बिना पीड़ा के पीड़ा होती है, होती कोई बात पे पीड़ा होती, वो सब पाप के फल होते, भोगों के फल होते। और अधिक अगर पुण्य हो गया तो स्वर्ग लोग जाएंगे, वो वहां भी पुण्य के हिसाब से आपको स्टेज मिलेगी, आपको व्यवस्था वहां भी पुण्य के हिसाब से मिलेगी, ऊंच नीच के हिसाब से भी मिलेगी, वहां भी ऊंच नीच है। बैकुंठ में जाएंगे तो भी पुण्य के प्रताप से जाएंगे, लेकिन जब खत्म होगी तो आना तो यहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, त्रिकुटी के संबंध में आप कई बार बतलाते हैं, हम चाहेंगे कि त्रिकुटी में अगर कोई साधक पहुंचता है तो उसे क्या लाभ मिलते हैं? इसके त्रिकुटी में पहुंचने से उसकी शक्तियां जागृत होती हैं, जैसे रिद्धियां सिद्धियां हैं, ठीक है, 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। ये ब्रह्म ज्ञान तक प्राप्त करने में 8 सिद्धियां, 9 निधियां, रिद्धियां सिद्धियां, ये सारी शक्तियां, योग माया सभी काम करने लगते। जो इस सीढ़ी पे पहुंचता उसे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए कहा गया कि 7 खंड 9 दीप में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु कुछ भी नहीं करते हैं, सब प्रकृति करती है जो भी करती है, संत नहीं कुछ करते। संतों को क्या जरूरत है, जब वो शांत हो गए तो उन्हें क्या जरूरत। फिर जो अब नंगली साहब बैठ, उनने कुछ किया, उनने तो सिर्फ परमात्मा का काम किया, लोगों का कल्याण किया। अब प्रकृति ये कर रही है जहां आज मौज ले रही सारी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ महाराज जी, आपने तो साधना किया और अपने अनुभूति करी है। कहते हैं कि एक बाहरी माया है और संतवानियों में हम सुनते हैं एक अंदर की भी माया है। तो बाहरी माया तो हम समझते हैं स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, धन दौलत, यश वैभव, ये बाहरी माया है। अंदर की तो महाराज जी हमने ना अनुभूति करी है और ना, चाहे बाहरी को चाहे भीतरी को, एक मलिन माया है, शुद्ध माया है। जैसे मन 2 प्रकार से, आप मन एक ही है लेकिन उसको 2 प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। इसी मन को आप ब्रह्मांडी मन कह सकते हैं,
इसी मन को पिंडी मन कह सकते, ऐसे इसी माया को मलिन माया कह सकते, इसी को शुद्ध माया कह सकते। जब आप इस माया से विरक्त हो जाएंगे तो माया ही में रहेंगे लेकिन शुद्ध में हो जाएंगे, उसे कहते बैरागी। ठीक है, जो आपने अभी पूछा था कि बैराग, उसे कहते बैरागी, है ना। और जो हम पिंडी मन छोड़ के ब्रह्मांडी मन से काम करेंगे तो ये मान लो हम आत्मा के कहने से काम करते, मन के कहने से काम नहीं करते। और आत्मा के काम कहने से, ब्रह्मांडी मन के काम करने से कभी गलती नहीं हो सकती और नहीं पाप होगा। अच्छा, हमने सुना है महाराज जी कि जब साधक सारे चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ता है तो फिर उसे कई बार देवी देवता प्रलोभन देने आ जाते हैं, ये सारी चीजें। देवी देवता जो गुरु की सेवा करता है, साफ साफ विष्णु भगवान ने कई जगह कहा और सभी भगवान कहते हैं कि जो गुरु का है सो मेरा, और जो गुरु का नहीं सो मेरा नहीं। नारद जी जब उठ के जाते थे तो वहां की भगवान, ये तो आपको पता ही, उतनी मिट्टी तक खुदवा देते थे क्योंकि वो गुरमुख नहीं थे, देवता थे, लेकिन इसलिए उन्हें आदर तो मिलता था लेकिन फिर भी वो निरादर तो था। फिर भगवान से जब उन्होंने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि तुम तो अभी इस लायक हो, तो जाइए अब विचार कर लीजिए। जब गुरु की शरण में देवता, कोई भी प्राणी भक्ति करता, देवता उसकी घोर मदद करते। तुम कभी ना उनकी तरफ देखो, वे तुम्हारी तरफ देख रहे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है भक्तों की रक्षा करने के लिए। नहीं, परमात्मा उनसे भी नाराज हो जाएगा। इंद्र से नाराज हुआ तो यहां संसार में आके भीख मांगी और दर दर की ठोकर खाई। अश्विनी कुमार ने गलती जरा से की, कैसा दंड दिया, विचार कर लो, है ना। सूर्य भगवान ने और चंद्रमा ने जरा से गलती की, खाली चुगली तो की थी, देवताओं में वर्जित है चुगली। बात तो सत्य बताई लेकिन चुगली करके बताई, इसलिए आज भी उन्हें दंड झेलना पड़ रहा। और हम जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक दंड झेलना पड़ेगा। आप विचार कर लो। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, हमारी अगली एक जिज्ञासा है, जैसे हम देखते हैं कि गुरु की महिमा चाहे वेद हो, पुराण हो या फिर संत हो, भगवंत हो, सभी गाते हैं, सभी कहते हैं कि गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, गुरु से कुछ नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं महाराज जी, ये कहने के बावजूद भी आज कुछ ऐसे संत महात्मागण हैं जो घूम फिर करके फिर देवी देवताओं की उपासना में ही लगा देता है साधक। इसीलिए तो बताया जी कि अभी कल भी शाम की बात हुई थी हनुमान चालीसा के बारे में, कि लोग 100 बार पढ़ते हैं और वही चौपाई को 100 बार पढ़ते और फिर भी नहीं जान पाते। साफ कहा है कि गुरु में 4 शक्तियां विद्यमान हैं और बाकी देवताओं में एक एक शक्ति विद्यमान है। शंकर जी में एक शक्ति विद्यमान है, ब्रह्मा में, विष्णु में। ब्रह्मा सिर्फ रचना करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, और शंकर नाश करते हैं। और गुरु भी तो रचना करता है, वो ज्ञान की रचना करता है, मुक्ति के धाम ले जाता है, और किसी में दम ही नहीं, फिर गुरु की जरूरत क्या थी। बिल्कुल बिल्कुल तुलसीदास जी महाराज जी कहते भी हैं, दुआ में भी कहा है कि गुरु ब्रह्मा, लोगों की पट्टी खोलने के लिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री। तो गुरु सबके आगे लगा, किस लिए? वो श्रेष्ठ है इसलिए लगा। गुरु के आगे ब्रह्मा क्यों नहीं लगा? गुरु के आगे विष्णु क्यों नहीं लगा? गुरु के आगे शंकर? तो जिन लोगों की पट्टी तो चढ़ी है। और फिर वो हनुमान चालीसा में ये भी कह रहे हैं महाराज जी कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। गुरुदेव की ना, ये नहीं कह रहे रघुवीर की ना। विचार कर लो। जी हाँ, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे लगभग सारे जिज्ञासाओं का समाधान किया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। आखिरी में महाराज जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो नई युवान पीढ़ी है उसको आप कुछ संदेश दें। अगर वो आध्यात्म मार्ग में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इस ज्ञान के लिए नहीं, इस ज्ञान में आने के लिए माँ के गर्भ में ही प्राणी वादा करता है कि मैं सारे जन्म, सारे जीवन सिर्फ तुम्हारा नाम जपूंगा। लेकिन परमात्मा फिर भी उसे 5 वर्ष की छूट देता है
कि 5 वर्ष की अबोध अवस्था होती है, उसके बाद तू गुरु धारण कर लेना। लेकिन करता है, अब गुरु धारण नहीं माता पिता कराते। अब 5 वर्ष का जब होता है तो उसे स्कूल में कंप्यूटर बनाने के लिए ले जाते हैं, है ना। अब विदेश जाएगा मेरा बच्चा, अब बस माला माल हो जाएंगे, मशीन बनाने के लिए ले जाते, तो भक्ति कौन करे, है ना। फिर वही बच्चे जब माता पिता को अनाथाश्रम में देते हैं तो भाई भक्ति की कोई आयु नहीं है। क्या ध्रुव ने उम्र का इंतजार किया था? बिल्कुल नहीं। या प्रहलाद भक्त ने उम्र का इंतजार किया? बाल्य या मीरा ने? समय ही नहीं। जो भी संत महापुरुष हुए, नंगली साहब तो 3 वर्ष के थे तब लोग वहां के महापुरुष कहने लगे थे। तो क्या भक्ति के लिए उम्र इंतजार करती है? कई बार माता पिता का ये कहना होता है महाराज जी कि अभी पढ़ रहा है। हाँ, वो माता पिता का कहना नहीं, उनके अज्ञान का कहना होता है। अगर उन्हें ज्ञान होता तो ये कह ही नहीं सकते। हर माता पिता अपने पुत्र को बड़ा बनाने की सोच रहा। अगर कोई संत कह दे कि बेटा मुझे दे दो, मैं इतना बड़ा बना दूंगा, तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। और दूसरे का बेटा अगर ऐसा हो तो जाएंगे सब घर छोड़ के और बढ़िया गाड़ी आड़ी कर लेंगे, बस कैसे हूं दर्शन मिले। मतलब संत हो लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। हाँ, भगवान हो पड़ोसी के घर में, मेरे घर में जरूरत नहीं है। भगवान है कौन? जी, भगवान तो आपके भीतर बैठा हुआ है। संतों की कथा अगाध है ना। साफ साफ बताया गया कि ये सृष्टि संचालन जो हो रही थमी हुई है, ये पाप जो थमा हुआ है, जो कुछ भी है, जो सती और शूरवीरों ही के बल से है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को ये एपिसोड। अब आप चित्रकूट आइए, फिर वहां जंगल में 2-4 दिन वीडियो बनाइए। बिल्कुल।